नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 14 अगस्त रविवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अब सॉफ्टवेयर पकड़ेगा कालाबाजारी, राशन की दुकानों पर गार्ड सिस्टम। सोनीपत में 80,000 रुपए लेते हुए पकड़ा, जयपुर में दर्ज केस में निकालने को मांगी रिश्वत। रेलवे ने 30 ट्रेनों में शुरू की एमएसटी सुविधा, चेक करें लिस्ट। युवा बोर्ड अध्यक्ष सीताराम लांबा बोले, किसी भी एक पक्ष के बारे में एक तरफा बोलना गलत। तिरंगा अभियान के तहत रेलवे का 20 करोड़ झंडे फहराने का लक्ष्य है। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आवंटित गेहूं के उठाव से लेकर वितरण तक गेहूं के हर दाने पर अब रसद विभाग की नजर रहेगी। राज्य सरकार के निर्देश पर गार्ड सिस्टम के तहत राशन की दुकानों का जियो टैगिंग करने की कार्रवाई की जा रही है। राज्य में अब खाद्य सुरक्षा योजना में बीपीएल, स्टेट बीपीएल और अंत्योदय गेहूं के उठाव और राशन की दुकान तक होने वाले रिसाव को रोकने के लिए राजस्थान स्टेट फूड एंड सिविल कॉर्पोरेशन गेहूं के उठाव और दुकान पर रिसाव मुक्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए गार्ड सिस्टम शुरू कर रहा है। गार्ड सिस्टम शुरू होने के लिए फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट ने येस बैंक के साथ एमओयू किया है। हरियाणा के सोनीपत में रिश्वत के 1 लाख रुपए लेने आए राजस्थान पुलिस के रिटायर्ड डीएसपी सुरेंद्र सिंह और चित्रकूट थाने के एसएचओ के रीडर दशरथ को गिरफ्तार कर लिया है। इनके कब्जे से रिश्वत के तौर पर लिए 80,000 रुपए बरामद हुए हैं। आरोप है कि ये एक पूरा गिरोह है और कोचिंग सेंटर के संचालक पर केस दर्ज कर 20 लाख रुपए हड़प कर चुका है। उसे केस से निकालने और गिरफ्तारी से राहत देने के लिए 20 लाख रुपए मांगे थे। बाद में अकेले पुलिस से 6 लाख रुपए में सौदा पटा। बताया गया है कि सोनीपत के कोचिंग सेंटर संचालक मनीष भारद्वाज ने विजिलेंस को सूचना दी थी कि राजस्थान के जयपुर में उसके खिलाफ 30 जून को केस नंबर 295 दर्ज हुआ है। उसे इस केस में झूठा फंसाया गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने 30 ट्रेनों में मासिक टिकट देने की सुविधा को शुरू किया है। ये सभी ट्रेनें कम दूरी पर चलने वाली है। इनका चयन नियमित तौर पर चलने वाले यात्री भार को देखते हुए किया गया है। इन ट्रेनों में यात्री रोज अपने काम और व्यवसाय के सिलसिले में रोज एक शहर से दूसरे की यात्रा करते हैं। रेलवे ने यात्रियों को होने वाली असुविधा को रोकने के लिए यह इंतजाम किया है। यह सुविधा रेलवे ने तत्काल शुरू कर दी है। अब इन ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों को कतार में लगने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक ही बार में महीने भर का पास बनवाकर यात्रा कर सकते हैं। राजस्थान युवा बोर्ड के अध्यक्ष सीताराम लांबा खाटू श्याम मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से रूबरू होकर खाटू में हुई भगदड़ के मामले में अपनी पार्टी के नेताओं को राजनीति नहीं करने की बात कही है। लांबा ने कहा कि मंदिर कमेटी और प्रशासन दोनों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सीताराम लांबा ने कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। किसी भी श्रद्धालु की जान जाना बहुत मायने रखती है। तीनों महिलाओं की मौत का हमें काफी दुख है। भविष्य में ऐसी घटना नहीं हो, इस पर हमें काम करने की जरूरत है, न कि किसी प्रकार की राजनीति की। देश की आजादी की 75वीं सालगिरह को आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में हर घर तिरंगा अभियान के तहत भारतीय रेलवे बोर्ड 20 करोड़ घरों में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने का लक्ष्य निर्धारित कर चुका है। पश्चिमी मध्य रेलवे के 3 मंडलों कोटा, जबलपुर और भोपाल में प्रत्येक कर्मचारी अधिकारी के घर पर तिरंगा फहराने का लक्ष्य लेकर उन्हें तिरंगे झंडे वितरित किए जा रहे हैं। 13 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान को 3 मंडलों में रेलवे कर्मचारी अधिकारियों को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा वितरित किए जाने के अलावा रेलवे परिसर में सेल्फी पॉइंट स्थापित किए गए हैं। साथ ही गाड़ियों के इंजनों, बुकिंग आरक्षण कार्यालयों, प्लेटफॉर्म तथा अन्य रेल परिसरों में स्टिकर लगाए जाएंगे। जोधपुर के बाद अब जैसलमेर रेलवे स्टेशन को लेकर भी बड़ा ऐलान हुआ है। सीमावर्ती जिले और पर्यटन के नजरिए से रेलवे के विकास के महत्व को देखते हुए जैसलमेर रेलवे स्टेशन के विकास को अब पंख लगने वाले हैं। अब एयरपोर्ट की तरह तैयार किया जाएगा। इसके लिए रेलवे ने तैयारियां कर ली है। फिलहाल 2 मंजिल का स्टेशन है, इसे अब 3 मंजिल का बनाया जाएगा। इसके अलावा मॉडर्न एस्केलेटर और लिफ्ट के साथ साथ कई मॉडर्न सुविधाओं का भी विस्तार होगा। रेलवे डीआरएम गीतिका पांडे ने बताया कि रेलवे स्टेशन की काया पलट करने के बाद उसके कमर्शियल उपयोग की योजना पर काम किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इसके लिए टेंडर लिए जा चुके हैं। उदयपुर में 26 अगस्त को होने वाले छात्र संघ चुनाव में ज्यादा से ज्यादा छात्रों को जोड़ने के लिए सुखाड़िया यूनिवर्सिटी ने पीजी में अस्थायी प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए पीजी के पहले सेमेस्टर में यह प्रक्रिया शुरू होगी। सुखाड़िया यूनिवर्सिटी कुलपति प्रोफेसर IV त्रिवेदी की मौजूदगी में बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। यूनिवर्सिटी के प्रवक्ता डॉक्टर कुंजन आचार्य ने बताया कि छात्र संघ चुनावों में छात्रों को वोट डालने का मौका मिले, इसके लिए सत्र 2021-22 के अंतिम वर्ष में की परीक्षा दे चुके छात्रों को पीजी के फर्स्ट सेमेस्टर में अस्थायी प्रवेश दिया जाएगा। इसके लिए इच्छुक स्टूडेंट 16 अगस्त शाम 5 बजे तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 14 से 15 अगस्त तक राजस्थान के सभी सरकारी संग्रहालय और संरक्षित स्मारकों में पर्यटकों को निःशुल्क प्रवेश मिल रहा है। राजधानी जयपुर के आमेर महल, हवा महल, नाहरगढ़ किले सहित प्रदेश के सभी संग्रहालयों व स्मारकों में पर्यटकों को निःशुल्क प्रवेश दिया जा रहा है। संग्रहालय फ्री होने के साथ छुट्टी के चलते शहर के हवा महल, जंतर मंतर, नाहरगढ़ फोर्ट, आमेर किला सहित अन्य पर्यटन स्थलों पर सुबह से ही सैलानियों की भीड़ नजर आई। विश्वविख्यात हवा महल में सुबह से ही पर्यटकों की भीड़ देखने को मिली। यहाँ पर्यटकों को हर घर तिरंगा लगाने का संदेश दिया जा रहा है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने एक आदेश जारी कर दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पद पर कार्यरत प्रोफेसर संतोष कुमार सिंह को राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के कुलपति पद पर नियुक्त किया है। मिश्र ने राज्य सरकार के परामर्श से यह नियुक्ति आदेश जारी किए हैं। प्रोफेसर सिंह को यह नियुक्ति कुलपति कार्यभार ग्रहण करने से 3 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक जो भी पहले हो के लिए प्रदान की गई है। अलवर में आजादी के 75वें साल में महिला चिकित्सालय में गरीब एवं मध्यम वर्गीय महिलाओं को सोनोग्राफी जांच की सुविधा समय पर नहीं मिल पा रही है। एक तरफ सरकार फ्री जांच की बात कर रही है और दूसरी तरफ सामान्य चिकित्सालयों में सोनोग्राफी जांच के लिए महिलाओं को चिकित्सालय के चक्कर लगाना मजबूरी हो गई है। कभी मशीन खराब तो कभी रेडियोलॉजिस्ट छुट्टी पर। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र से आने वाली महिलाओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आजादी के महापर्व यानी 15 अगस्त को दिल्ली से लेकर देश भर के कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। केंद्र की खुफिया पुलिस एजेंसियों ने राजस्थान को भी अलर्ट मोड पर रखा है। इधर स्टेट IB ने भी जो गृह विभाग को रिपोर्ट भेजी है, उस रिपोर्ट में भी सुरक्षा बंदोबस्त और ज्यादा सख्त करने का इनपुट दिया गया है। इन तमाम सूचनाओं और इनपुट के आधार पर जिलों की पुलिस ने तैयारी कर ली है। पहली बार ऐसा होगा कि राजस्थान में चौराहे, गलियों और यहाँ तक कि बड़े धार्मिक स्थलों पर भी पुलिस का बंदोबस्त रहेगा। कोटा के कैथूनी पोल थाना क्षेत्र में लगभग 2 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। ऑनलाइन रुपए ट्रांसफर करने वाले एक ऐप के फर्जी कर्मचारी बन ऑनलाइन ठगों ने OTP नंबर के माध्यम से एक व्यक्ति के बैंक खाते से रुपए ट्रांसफर कर लिए। व्यक्ति ने साइबर सेल में इसकी शिकायत दी है। पाटनपोल निवासी आशीष जैन ने बताया कि 10 अगस्त को करीब 3 बजे उसने अपने मोबाइल में ऑनलाइन रुपए ट्रांसफर करने वाले एक ऐप को खोलना चाहा, लेकिन वह नहीं खुला। काफी प्रयास करने के बाद भी वह नहीं खुला तो उसने ऐप के कस्टमर केयर व टोल फ्री नंबर ऑनलाइन तलाश किए। उसे एक टोल फ्री नंबर मिला जिस पर उसने कॉल किया। सामने से व्यक्ति ने उसे एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने को कहा। उसके बाद कहा गया कि OTP आएगा, उसे बता देना। मोबाइल में OTP आते ही आशीष ने OTP बता दिया। राजस्थान में साइबर ठगों ने अब नया तरीका निकाला है। बिजली उपभोक्ताओं के पास अब साइबर ठग मैसेज भेजने लगे हैं जिसमें कहा जाता है कि आपने बिजली का बिल अपडेट नहीं किया है, आपका बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा। सहायता के लिए हमारे बिजली अधिकारी से इस नंबर पर संपर्क करें। ऐसे मैसेज आने के बाद कई उपभोक्ता बिजली कार्यालय में जाते हैं जहां उन्हें मालूम चलता है कि यह साइबर ठगों की चालबाजी है। इस मैसेज पर दिए गए किसी नंबर पर संपर्क नहीं करें। साथ ही ऐसे किसी मैसेज के आने पर उसमें दिए गए नंबर पर उपभोक्ता कॉल नहीं करे, अन्यथा उपभोक्ता ठगी का शिकार हो सकता है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जयपुर के बाजार भी देशभक्ति के रंग में रंग उठे हैं। बाजारों को तिरंगा थीम पर सजाया गया है। इसके साथ ही बाजारों में देशभक्ति गीत गूंज रहे हैं। राजधानी के चांदपोल बाजार और किशनपोल बाजार को
विशेष रूप से देशभक्ति थीम पर सजाया गया है। किशनपोल बाजार व्यापार मंडल के अध्यक्ष मनीष खुंटेटा ने बताया कि बाजार में तिरंगा थीम पर भव्य सजावट की गई है, जो 15 अगस्त तक रहेगी। इसके साथ ही देशभक्ति गीतों से बाजार गुंजायमान रहेगा। बाजार के प्रतिष्ठान और खंभों पर राष्ट्र ध्वज लहरा रहा है। राजस्थान में मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर आईडी से आधार संख्या जोड़ने में पूरे प्रदेश में 43.3% के साथ धौलपुर प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में आधार संख्या जोड़ने के लिए चल रहे सीईओ से बीएलओ तक अभियान के तहत अब तक 91,60,416 आवेदन फॉर्म 6B के प्राप्त हुए हैं। उन्होंने बताया कि आज यह आंकड़ा 1 करोड़ को पार कर गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।